के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और वीआईपी पार्टी के सभी प्रदेश और जिले के सम्मानित अध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, कुछ पहले सारे पहलुओं पर हमारे श्रोताओं ने आप लोगों से चर्चा की है। उन सारी बातों को संबोधित करते हुए मैं तो कम समय में ही अपनी बात कहना चाहूँगा। खास करके अपने जो बूथ के पदाधिकारी हैं, सेंटर के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जोन के पदाधिकारी हैं, मैं सभी से एक अपील करूँगा कि सारा चुनाव का दामोदार बूथ और सेंटर और जोन और विधानसभा अगर हमारे बूथ के साथियों ने यह तय कर लिया कि हमें अपना बूथ जिताना है तो हम पूरी लोकसभा जीत जाते हैं। और इसी तरह अगर पूरे प्रदेश और देश में बूथ का और सेक्टर का पदाधिकारी ये तय कर ले कि बूथ भ्रष्ट, तो हम सब जगह भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर बूथ भ्रष्ट वोटिंग में रहेगा तो बाबू सिंह कुशवाहा की नजर में बूथ भ्रष्ट मेरी नजर में भी रहेगा, तो कभी मेरी नजर से वो करते नहीं। इसलिए साथियों, मैं अपने सम्मानित पदाधिकारीगणों से एक अपील करूंगा कि आने वाले 25 मई में और आज 3 मई है, हमें बड़ा मुश्किल से 12-14 दिन का टाइम चुनाव प्रचार के लिए मिला। 14 दिनों में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, उनके संदेश को हर जगह पहुँचाना है। बूथ और सेक्टर में आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को पहुँचाना है, आदरणीय केजरीवाल जी के संदेश को पहुँचाना है। जितने हमारे सम्मानित गठबंधन के नेतागण हैं, उनके सभी की बातों को हमें बूथ और सेक्टर तक एक मतदाता तक पहुँचाना और एक मतदाता तक वो बातें तभी पहुँच सकती हैं जब हमारे सम्मानित पदाधिकारी उस बात को लेकर के गाँव लोगों को हमें कुछ बातें हमारे बीच में आती हैं कि अभी हम पिछले 1 महीने से लगे हैं। हमारे कुछ साथी अभी सक्रिय नहीं हो पाए थे, तो पिछले 1 महीने में हमें जितनी जगहों पर जाना चाहिए था हम उतनी जगहों पर नहीं। मैं अपने सभी सम्मानित पांचों विधानसभा के पदाधिकारी, चाहे वो हमारे विधानसभा के हों, चाहे हमारे जिले की तरफ से प्रभारी बनाए गए हों, या स्टेट लेवल के हमारे पदाधिकारी या प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है उसको हमें गाँव-गाँव जगह तक पहुँचाने की जरूरत है। अभी नामांकन का समय है, 12:30 बजे का समय हमारे अध्यक्ष ने दिया था, तो मुझे वहाँ भी जाना है। बस मैं एक छोटी सी बात कहते हुए जो बात को सब लोगों ने कहा है कि ये चुनाव अगर हम इसको समेट करके आए एक मुद्दे पर, तो एक ही मुद्दे पर है संविधान बचाओ और संविधान को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आखिर वो क्यों बदलना चाहते हैं? संविधान की वजह से तो उनको भी सरकार में जाने का मौका मिला है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, लेकिन आगे उस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों? संविधान को बदलने की एक ही वजह है कि हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो हमें समता पर और भाईचारे का अधिकार देता है, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने लिखने का राइट देता है, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देता है। तो जिन लोगों ने हमें सदियों से पीछे करके रखा है, उनकी ये चाहत है इनको फिर से लाचार और गुलाम बना के रखा जाए, इसलिए वो संविधान को बदलना है। लेकिन जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के बदौलत जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, तो किसी भी हालत में उस संविधान को हम बदलने देंगे। तो आज संविधान के पक्ष वाले जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जन अधिकार पार्टी, वीआईपी पार्टी और बहुत सारे
हिस्सा भी हमारे इंडिया गठबंधन में है, जो चाहते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान हमारे देश में कायम रहे और संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के लोग चाहते हैं कि इस संविधान को बदलना। इन दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आप तो इस बात को जानते हैं और इस बात को जगह जगह पहुंचाने की जरूरत है, बूथ लेवल तक पहुंचाने की जरूरत है कि संविधान है तो हम हैं और हमारे बच्चों का वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये संविधान की बात हम लोग सब जगह चर्चा का विषय में है। हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के नेता, मेरठ के और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री जी लोग, बहुत सारे लोगों ने समय समय पर कहा है संविधान बदलने की बात, तो हमने अपनी तरफ से कोई बना के नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और इस बात भी कहते हैं कि 419 से चाहिए कि हमें संविधान को बदलना, लेकिन हमें इसलिए उनको हराना है कि हमें संविधान को बनाए रखना है, संविधान को हमें बचा के आने वाले 25 मई को आपका जोश और खरोश देख करके मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग निश्चित तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी को जिता करके इसके चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके निश्चित तौर पर आप मुझे दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजें। बस यही कुछ बातें मुझे आप लोगों से कहनी है। आप लोग ऐसे मौसम में, इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए क्या कहें, ये भारत का संविधान है जिसके बारे में लगभग हमारे 750 ने इसकी चर्चा की और इसको बचाने की चर्चा की। कोई ऐसा वक्ता नहीं है इस समय जो हमारे इंडिया गठबंधन का साथी है जो संविधान की चर्चा नहीं है। इसी संविधान को हमें बचाना है और संविधान की शपथ लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी जाते जाते कि मेरे इस देश के गरीब और कमजोर लोगों, जिस कारवा को मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक खींच के लाया हूँ, अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाना और अगर ना हो सके तो इसको यहीं पर टिकाए रखना। अगर ये यहीं पर टिका रहेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। इन 76 सालों के जब से हमें लोकतंत्र का अधिकार, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार मिला, कभी कभी तो हमने सही वोट का इस्तेमाल किया और अधिकार समाओं पर हमने और बाबा साहब की कही हुई बात के अनुसार हमने अपना गला काट दिया। चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के नेता थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अक्सर वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो एक बात कहते थे कि मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है और कहीं जाओगे तो नहीं बनेगा। आप किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, उसका कर्जा माफ होगा कि नहीं माफ होगा, कहीं जाएंगे लेके लेके खड़े खड़े तो नहीं होगा। जो आपकी ओर से जीत करके जाएंगे पार्लियामेंट और विधानसभा में, वो चाहेंगे तो 2 मिनट में माफ हो जाएगा। इसीलिए वो कहते थे एक आंख खेत में तो दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इतनी गर्मी में ऐसे मौसम में यहाँ तक आए, उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद।